Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss an important topic from chapter number 2 computational thinking, that is array. Let's suppose we want to store the marks of three different students. I can create three different variables and each of the variable I will assign the values respectively. Instead of creating three separate variables, I can simply use one array. Here marks is the name of array and 10, 20 and 30 are the values. Now we'll discuss the array structure. Array का syntax almost एक variable की तरह ही होता है. It will start from name of the array, then we'll write the size. साइज के बारे में ये चीज़ याद रखनी है कि वंस हम साइज डिक्लेयर कर लेंगे हम उसको लेटर ऑन चेंज नहीं कर सकते. इट विल बी फॉलोड बाय द कॉमा सेपरेटेड डाटा और द एलिमेंट्स. अब देखते हैं इसकी एक एग्जांपल. लेट्स सपोज मैंने एक एरे क्रिएट किया है जिसका नाम रखा है नम और उसको साइज डिफाइन कर दिया है 4. अब मुझे ये याद रखना है कि इस 4 को मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ. अब ये मैंने इसकी वैल्यूज अलॉट की हैं. 10, 20 एंड 30, 40 आर द डिफरेंट एलिमेंट्स और द डाटा वैल्यूज ऑफ द एरे. अब हम देखते हैं की इंडेक्सिंग और साइजिंग के बारे में. तो एरे का इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है. जैसे आपको नजर आ रहा है कि जो एलिमेंट 10 पड़ा हुआ है वो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है. इस वक्त मैंने जो एरे का साइज डिक्लेयर किया था वो मैंने 4 किया था. तो n जो होता है वो एरे के साइज को रिप्रेजेंट करता है टोटल के उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे. इस वक्त मेरे पास n था 4 और इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट कि लास्ट एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है वो होता है n-1 के रूल से. तो मेरे पास था n4 और 4 में से माइनस करेंगे 1 तो आंसर विल बी 3. तो मेरा जो लास्ट इंडेक्स है वो 3 पे पड़ा हुआ है. अब हम देखते हैं कि एरे के डिफरेंट एलिमेंट्स को हम रेंडमली एसेस कैसे कर सकते हैं. मैंने यहाँ एक एरे क्रिएट किया है नेम्ड एज मार्क्स और उसका साइज रखा है 5. हमने पढ़ा कि एरे की इंडेक्सिंग ऑलवेज 0 से स्टार्ट होती है. तो 0 इंडेक्स यानी उसका सबसे पहले इंडेक्स पे मैंने एलिमेंट स्टोर किया 80, फर्स्ट इंडेक्स पे 90, सेकेंड इंडेक्स पे 40, थर्ड इंडेक्स पे 30 और लास्ट इंडेक्स पे हमने एरे का एलिमेंट एंटर किया 25. यहाँ तक हमें ये बात समझ आ चुकी है कि साइज का मतलब होता है यानी n का साइज का मतलब होता है कि कितने एलिमेंट्स उसमें स्टोर्ड है. तो इसमें 5 एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं. लेकिन जो लास्ट इंडेक्स होता है वो साइज के अंदर से -1 करके 4 आएगा बिकॉज वो 0 से हमने स्टार्ट किया था. अब हम देखते हैं कि हमने इसके एलिमेंट्स को रेंडमली एसेस कैसे करना है. लेट्स सपोज मैं लिखती हूँ प्रिंट मार्क्स 0. 0 का मतलब है कि उसके फर्स्ट इंडेक्स 80 की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा. अब मैं लिखती हूँ मार्क्स प्रिंट मार्क्स 2 तो इसका मतलब है सेकंड इंडेक्स जो आंसर 40 था उसको ये प्रिंट कर देगा. अब मैं लिखती हूँ प्रिंट मार्क्स 4 तो वो 25 को प्रिंट कर देगा. After developing some understanding of array, we will look towards its definition. An array is the simplest and most fundamental data structure used in computer programming. It consists of collection of multiple elements of same data type, homogeneous. I will discuss this later. In data stored side by side in the continuous memory. As हमने अपनी examples में देखा जो हम memory slot बनाते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड इंडेक्स वो एक साथ ही पड़े होते हैं. मीन्स के डाइवर्स लोकेशंस पे नहीं डाटा पड़ा होता. एरे का फर्स्ट एडवांटेज होता है एफिशिएंसी बिकॉज डाटा एक साथ पड़ा होने की वजह से हमें कोई पॉइंटर्स नहीं लगाने पड़ते. फिर यही इसका सेकंड एडवांटेज भी है कि जब एरे एक साथ पड़ा होता है तो उसकी एक्सेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है. और थर्ड एडवांटेज जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर देखा था कि एरे को हम रेंडम एसेस कर सकते हैं. मैं चाहूँ तो उसके सेकेंड एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट को, लास्ट एलिमेंट को कभी भी एसेस कर सकती हूँ. Now we'll look towards some of the disadvantages of array. सबसे पहला जैसे कि हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि एरे का साइज फिक्स्ड होता है. अगर मैं एक एरे डिक्लेयर कर रही हूँ num 3 के साइज के साथ तो अब ये सिर्फ 3 डाटा को स्टोर कर सकता है. अब लेटर ऑन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसके अंदर एक फोर्थ एलिमेंट ऐड कर दूँ तो इट कैन नॉट बी डन. और अगर मैं ये चाहती हूँ कि इसके अंदर से मैं एक एलिमेंट यानी एक ब्लॉक को टोटली डिलीट कर दूँ एलिमेंट को तो मैं ये भी नहीं कर सकती बिकॉज इसका साइज फिक्स्ड होता है. सेकंड इसका डिसएडवांटेज होता है ऐसा नहीं होता कि मैं इसको नहीं कर सकती हूँ, हम इसे कर सकते हैं लेकिन इसकी रीसाइजिंग करनी पड़ती है और ये कॉस्टली होती है. अब वो बात तो है ही नहीं कि मैं इसके अंदर एक एलिमेंट ऐड कर सकती हूँ या डिलीट कर सकती हूँ. अगर मुझे इसके अंदर एलिमेंट ऐड करना है या डिलीट करना है तो मुझे एक न्यू एलिमेंट वेरिएबल एक एरे न्यू एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसके अंदर पुराने एरे को मर्ज करना पड़ेगा. जैसे मैंने एक एरे नम के नाम से डिक्लेयर किया था जिसके अंदर थे 3 एलिमेंट्स. अब इसमें चौथा एलिमेंट डालना चाहती हूँ. मैं एक न्यू के नाम से एक और एरे जनरेट करूंगी और अब उसके अंदर पिछले एलिमेंट जो एरे था उसके 3 एलिमेंट्स और एक चौथा एलिमेंट
40 का डालूंगी, यानी मुझे एक न्यू एलिमेंट हर हाल क्रिएट करना पड़ेगा, मैं प्रीवियस को रीसाइज नहीं कर सकती हूँ। लास्ट इसका डिसएडवांटेज होता है होमोजीनियस डाटा इसके अंदर आता है। होमोजीनियस मींस एक ही जैसा डाटा आता है। जैसे मैंने एक एरे क्रिएट किया है नम के नाम से और उसमें तीनों के तीनों इंटीजर टाइप डाटा डाला है। एक एरे मैं एरे क्रिएट कर रही हूँ नेम्स के नाम से और उसमें दोनों मैंने स्ट्रिंग टाइप डाटा डाला है। लेकिन एरे मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं एक एरे नेम के नाम से जनरेट करूँ और उसमें दो डाटा डिफरेंट डाटा टाइप का डाटा रखूँ। एक मैंने रखा स्ट्रिंग डाटा और साथ में वो अलाउ नहीं कर रहा कि मैं इसको एक इंटीजर डाटा एंटर कर सकूं। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि इसका इंटीजर टाइप डाटा मेमोरी में फिक्स सेम जगह लेता है, सेम स्टोरेज लेता है। सिमिलरली जो स्ट्रिंग टाइप डाटा होता है वो भी मेमोरी में सेम स्पेस ऑक्युपाई करता है, लेकिन जब हम दो डाटा टाइप को मिक्स कर देंगे तो वो सेम स्पेस ऑक्युपाई नहीं करेगी। एरे की टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप है वन डायमेंशनल एरे, ये वो बिल्कुल वैसा ही एरे है जैसे हमने अभी पढ़ रहे थे। एक मैंने एरे क्रिएट किया है नम के नाम से जिसको इंडेक्स 0 1 2 3 पे हमने डिफरेंट एलिमेंट्स अलॉट कर दिए। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स हो सकती हैं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, डेली टेम्परेचर, ये सारा कुछ वन टाइप एरे में आता है, 1D एरे में आता है। सेकेंड होता है इसकी टाइप 2D एरे। 2D एरे मैट्रिक्स की तरह होती है, इसका सिंटेक्स भी इजी होता है। पहले एरे का नाम लिखते हैं, फिर रोज का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स लिखते हैं। अब अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को लेट्स सपोज मुझे 20 एलिमेंट को एसेस करना है तो मैं लिखूंगी एरे का नाम रो 0 और कॉलम 1।